बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन रहता है कि कैसे मैं सुबह जल्दी उठूं और फिर योगाभ्यास करूं और योगाभ्यास से जुड़ पाऊं। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मैं योग करूं, सुबह जल्दी जगूं, लेकिन वो कर नहीं पाते। तो ऐसी कौन सी युक्तियां हैं जिसको करने से हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे और योगा से जुड़ पाएंगे? इन बातों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप अगर योगाभ्यास से जुड़ना चाहते हैं, अगर योगा करना चाहते हैं, तो रात में हल्का भोजन करके जल्दी से जल्दी सोने का प्रयास करें। क्योंकि जब तक 6 से 7 घंटे आप नींद नहीं लेंगे, आपकी नींद खुलेगी नहीं और फिर आप सुबह जग नहीं पाएंगे और योगाभ्यास रह जाएगा। फिर पूरे दिन भागम भाग और फिर समय नहीं मिला, ऐसे ही फिर दिन निकलते जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको रात में हल्का भोजन करके और जल्दी से जल्दी सोने का प्रयास करना है। जब आप जल्दी से जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठ पाएंगे। और आप देखते हैं कि जब आपकी नींद 6 से 7 घंटे कंप्लीट होती है तो अपने आप आंखें खुलने लगती हैं और अब सोने का मन नहीं करता और फिर आप उठ भी जाते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये करें कि आप हल्का भोजन रात में लें और जल्दी से जल्दी सोएं, जिससे कि आपकी सुबह नींद जल्दी खुले और आप योग कर पाएँ, योग से जुड़ पाएँ, योग का लाभ ले पाएँ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप किसी योगाभ्यास जहाँ पे होता हो, सेंटर हो, कोई ऐसा जगह हो, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन कराइए, कुछ फ़ीस लगता है, फ़ीस दीजिए। ऐसा करने से एक मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है कि अब मैंने फ़ीस दे रखी है, अब मैंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो हमें जाना ज़रूर पड़ेगा। तो जब ऐसे आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, फ़ीस दे लेंगे, तो एक जो मेंटल प्रेशर है वो आपको सुबह जगा ही देगा। और जब आप जग जाएंगे तो आप योग करने जाएंगे, कुछ योग सीखेंगे, कुछ योग करेंगे, जिससे कि आपके सेहत पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, आपके मन मस्तिष्क पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा योगाभ्यास का। तीसरा तरीका जो हो सकता है वो कि आप अपने सोसाइटी में देखें कि कोई योग करता हो, आप उससे रिक्वेस्ट करें कि जब आप योग करते हो तो आप मुझे भी बुलाइए, मुझे भी उसमें शामिल करिए। ऐसा करने से भी आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे नहीं सुबह जल्दी उठना है, मेरा जो मित्र है जो योगाभ्यास के लिए जिससे मैंने रिक्वेस्ट की है वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। ऐसा जब आप सोचेंगे तो आपकी नींद अचानक खुल जाएगी और आप योगाभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। योगाभ्यास से ऐसे करके आप जुड़ जाएंगे। योगाभ्यास हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। जैसे भोजन है, पानी है, हवा है, नींद है, ये सब हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे ही योगाभ्यास भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ही 30 की एज को हम टच करते हैं, हमारे अंदर एक एजिंग फैक्टर स्टार्ट होने लगता है और देखते हैं कि हमारा शरीर अकड़ने लगता है, स्पाइन धीरे धीरे झुकने लगती है, स्किन हमारी ढीली पड़ने लगती है, हमारे अंदर का विल पावर कमज़ोर पड़ने लगता है। तो इन सबको कम करने के लिए, इन सबको दूर करने के लिए योगाभ्यास बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि अपने अपने क्षेत्र पे जितने भी शीर्ष पे पहुँचे हुए लोग हैं वे ज़रूर योगा करते हैं, वे ज़रूर योगाभ्यास करते हैं। उनका सुबह योगाभ्यास से ज़रूर होता है। वो अपने सुबह के समय में थोड़ा सा समय ज़रूर योगाभ्यास के लिए निकालते हैं और ये योगाभ्यास उन शीर्ष पे पहुँचे हुए लोगों को ऊर्जा देता है, उनके व्यक्तित्व को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। तो ये योगाभ्यास फिर हमें भी वैसे ही फ़ायदा करेगा, हमें भी ऊर्जा देगा, हमें भी एक बेहतर स्वास्थ्य लाभ देगा। तो योगाभ्यास करने से हमारे अंदर बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन भी आते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमसे योगा किया और अपनी अपनी अनुभूतियाँ शेयर की, अपने अपने परिणामों को, सकारात्मक परिणामों को शेयर किया। एक अंकल थे तो उन्होंने बताया कि जब मैं योगा नहीं करता था और जब सीढ़ियाँ चढ़ता था तो हमारी सांस फूलती थी, लेकिन जब मैंने योगा प्रारंभ किया उसके कुछ महीनों बाद अब मैं सीढ़ियाँ बहुत आसानी से चढ़ पाता हूँ, कोई सांस नहीं फूलती, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। एक मिडिल एज के योगाभ्यासी थे, उन्होंने अपनी अनुभूति बताई कि जब मैं योगाभ्यास नहीं करता था तो जब बिस्तर पे चला जाता था तो फिर लगता था कि अभी उठता हूँ, जब
उठने का मन भी है, काम भी है, फिर भी मैं उठ नहीं पाता था। समय देता था कि अभी 5 मिनट में उठता हूँ, 10 मिनट में उठता हूँ, ऐसे करते करते बहुत टाइम हो जाता था। लेकिन जब से मैंने योगा शुरू किया, जब भी मैं उठना चाहूँ सो के उठ जाता हूँ, कोई समय नहीं देता। ये ऊर्जा का खेल है, क्योंकि अब उनके अंदर ऊर्जा पूरी भरी हुई है, उनके जो कॉन्शियसनेस है वो पहले से बेहतर हो चुके हैं। इस वजह से वो पहले से बेहतर तरीके से अब अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी जब योगाभ्यास करेंगे तो आपके शारीरिक स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। आप भी जब योगाभ्यास करेंगे तो आपके मेंटल हेल्थ में परिवर्तन आएंगे। जब योगाभ्यास से जुड़ेंगे तो आपके मन में भी परिवर्तन आने लगते हैं। एक जो योगाभ्यासी थे, उन्होंने मुझसे बताया कि जब से मैंने योगा शुरू किया है तब से मुझे ये फास्ट फूड, बाहर की चीज़ें और ये नॉन वेज, ये सब अंदर से मेरी इच्छा नहीं करती खाने की। तो जब आप योग करते हैं तो ये आपके अंदर ड्रास्टिक चेंज लेके आता है। ये आपके अंदर एक बहुत ही बृहद परिवर्तन लेके आता है, जो आपके मन पे होता है, जो परिवर्तन आपके विचारों में होता है, जो आपके मेंटल परिवर्तन होते हैं, जो आपके परिवर्तन आपके अंदर बेहतर ऊर्जा बनाते हैं। ये परिवर्तन आपके अंदर बेहतर स्वास्थ्य देते हैं। बस ज़रूरत है तो आपको एक बार योगाभ्यास से जुड़ने की। जब आप एक बार जुड़ जाएंगे तो आप खुद ही नहीं चाहेंगे कि ये मेरे से छूटे, आप खुद ही नहीं चाहेंगे मैं योग से दूर हो जाऊं। तो बस आपको क्या करना है, एक बार योगाभ्यास से जुड़ना है और इसके परिवर्तनों को एंजॉय करना है, इससे होने वाले लाभ को आपको एंजॉय करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।